इसके लिए मैं हमारी अगली पेशेंट पुष्पा दास प्लीज स्टेज पे आए। वेस्ट बंगाल से आई है पुष्पा दास जी, और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, अभी वापस आ गई है। तो इनकी जुबानी समझते हैं पूरा केस के लिए। হুগলি জেলা শ্রীরামপুর থেকে এসেছি। আমি হিন্দিতে বলতে পারবো না, বাংলা বোঝে সবাই। আমার এই জানুয়ারি মাসে ডান চোখে দেখতে পাচ্ছি না হঠাৎ একদিন। তারপরে ওখানে ডাক্তারখানায় গেলাম, আই স্পেশালিস্ট। সে বললো যে চোখে ইঞ্জেকশান দিতে হবে, কিন্তু গ্যারেন্টি নেই যে ছাড়বে। তারপর আমি ডাক্তার শুভঙ্কর দাসের কাছে গেলাম, ও সব খাওয়ার চাট করে দিল, সেই খেয়ে আমি এখন চোখে দেখতে পাচ্ছি। এমনকি আমার পায়ের ব্যথা ছিল, হাঁটতে পারতাম না, আমি এখন হাঁটতেও পারি। अचानक पुष्पा जी ने एक दिन रियलाइज किया, दांती के राइट आई से अचानक नींद सुबह उठे और राइट आई से इनको दिखाई देना बंद हो गया, एकदम बंद हो गया। और उसके बाद जैसा इन्होंने बताया, हमारे डाइटिशियन शुभंकर दास डॉक्टर BRC क्लिनिक होम कहाँ पे चला रहे हैं? श्रीरामपुर में सर। श्रीरामपुर में। हाँ जी। आपको पास गए? हाँ। थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअली ये पेशेंट जब आई थी कि मेरे पास जब आया थी तो इनका दाईं आँख में तो प्रॉब्लम था, ये कुछ नहीं है कि दिख रहा था, और बाईं आँख में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कि चल रहा था। तो इससे पहले वो बहुत सारी हॉस्पिटल में कि घूम चुके थे। फिर उसने मेरे पास आया, कहीं से भी सुन के आया। आने के बाद मैंने इनको सिर्फ 2 चीज़ किया। वो किया कि ये रॉ DIP डाइट पे रहे 7 दिनों के लिए, फिर 7 दिनों के बाद से सर्केडियन DIP डाइट वो चालू करे। मैंने जस्ट ये इनको फॉलो करने के लिए बोला। और एक चीज़ मैंने इनको बताया था, वो था ग्राउंडिंग के लिए, यानी नंगे पैर वॉकिंग के लिए। तो ये करने के बाद सिर्फ 7 दिनों के बाद इसका बाईं आँख तो पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और दाईं आँख भी धीरे धीरे कुछ कुछ दिख रहा था। तो ये 7 दिनों का रिजल्ट के बाद हुआ था, यही हुआ था सर। और अभी ये बाईं आँख से कम्प्लीटली देख पा रही है, और दाईं आँख से थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है। थैंक यू। कि आंखों से दिखना ही बंद हो गया, जस्ट इमेजिन। और उसका इतना सिंपल सोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही सिंपल का विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हो गया है और आपके आंखों के सामने ही है। और कई लोग बोलते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, रिपोर्ट देखो। पुष्पा दास बोलती है मुझे कुछ दो, मैं पढ़ के दिखाती हूँ, कहा उसको नहीं मानेंगे, हमें रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो खैर, और बोलने का मतलब है कि सेम प्रोटोकॉल इन्होंने अभी बताया रॉ DIP डाइट। रॉ DIP डाइट में से अगर प्लेट 2 यानी कुक्ड फूड को हटा दें, दैट बिकम्स रॉ DIP डाइट। और उसके बाद उन्होंने बताया सर्केडियन DIP डाइट, मतलब सिर्फ लंच में कुक्ड फूड अलाउड है, बाकी पूरे दिन रॉ पे रहना है, दैट बिकम्स सर्केडियन DIP डाइट। तो जब ये प्रोटोकॉल थोड़े दिन फॉलो किया तो रोशनी वापस आने लगी। कैसे वापस आने लगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। जब आप DIP डाइट फॉलो करेंगे, अगर कोई अचानक ब्लाइंड हो गया या डीजेनरेटिव कॉज की वजह से ब्लाइंड हो गया, तो उसकी रोशनी कैसे वापस आएगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। इस साइंस का नाम है आप बोल सकते हैं कोलैटरल आर्टरीज नेचुरल बाईपास। नॉर्मली ये हार्ट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन हार्ट के साथ साथ बॉडी के और अंगों में भी ये काम करता है। इस बात को आप समझिए ज़रा कि जिस प्रकार एक गाड़ी में, एक कार में स्टेपनी होती है ताकि कभी अगर कुछ पंचर हो जाए तो वो स्टेपनी लगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे बॉडी में कोलैटरल आर्टरीज होते हैं। ऐसे आर्टरीज जो बंद पड़े हैं, इमरजेंसी में खुल सकता है। वो इमरजेंसी में तभी खुलेगा जब खुलने के औजार होंगे। औजार है DIP डाइट यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
जब आप भारी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं जैसे इन्होंने किया, साथ में ये भी करते हैं कि शाम के 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, उसके साथ ये भी आपने किया कि रोज धरती ग्राउंडिंग से जुड़ेंगे, जैसे ये करने लगते हैं तो जो कोलैटरल आर्टरीज हैं वो खुलने लगते हैं, और कोलैटरल के खुलने से जिसके चेस्ट में पेन है वो पेन गायब होगा। आपको ऐसे पेशेंट से मिलाऊंगा जिनकी आंखों में नहीं दिखाई दे रहा वो दिखने लगेगा जो मिले, और ऐसे और पेशेंट से मिलेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये लोग इस तरह से चेंज करते हैं तो बॉडी में बदलाव क्यों आ रहा है। जब ये समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये जो मैंने बताया ये स्पेसिफिक टू आंखें नहीं है, ये आंखों से जुड़ा नहीं है, ये बॉडी के और अंगों से जुड़ा है।